तक करे थे प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे शायद ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक करे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाकी के सब तो आप लोगों को है, जो जरा अलग अलग रहते मैं वो कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आ जाइए। समझे? क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर क्या है इसका, E26। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए सब जने। चलिए, इसमें क्या दिया देखो। ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर has uses Sunmica tops for tables. मटेरियल है Sunmica की, वो यूज करा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। तो एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी पूछ रहा हूँ आपको क्वेश्चन में, तो वो एतबार से आपको सॉल्व करने का है। तीनों फॉर्मूले सॉल्व करके बताने हैं आपके पास। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये तीनों फॉर्मूले लिखेंगे। एमसीवी का है फॉर्मूला एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। एमपीवी का फॉर्मूला है आपका एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और एमयूवी का फॉर्मूला है आपका एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो ये आपको करना है। सबसे पहले अपन देखिए प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, वो देखिए प्रॉब्लम में आपको कैसे बता रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा मैं, पेज नंबर E26 पे देखिए। तो इन्हें क्या कर रहा, सन स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कितनी दिया, ये चार चीजें फाइंड आउट रहता आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोल रहा, पर टेबल 4 स्क्वायर फीट यूज होता करते। स्टैंडर्ड प्राइस है कितना, 5 रुपीज। एक्चुअल टेबल्स कितने हैं, 1000, और सन का एक्चुअली 4300 स्क्वायर फीट यूज हुआ। एक्चुअल प्राइस ऑफ परचेज इज 5.5। तो आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी है। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिसिंग है तो उसको अपन फाइंड आउट करना है। एक्चुअल जो है कितना है, 4300 एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्चुअल प्राइस है आपका 5.50 और स्टैंडर्ड प्राइस है 5। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट बनाने के वास्ते 4 स्क्वायर फीट यूज होने वाली है। एक यूनिट बनाने के वास्ते कितनी यूज होती, 4 स्क्वायर फीट पर रहा है। तो 1000 स्क्वायर फीट अपन बनाए तो कितना, तो क्या करना है, 1000 इंटू 4 डिवाइड बाई 1, 4000 होता, 4000 स्क्वायर फीट। ये चारों चीजें आ गए आपके पास। इसका वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए। राइट, पहले क्या करें अपन, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी लिखे, फॉर्मूलेस लिखे इसके, एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। फिर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करें, 1 स्क्वायर यूनिट 4 स्क्वायर फीट यूज हो रहा है। 1000 टेबल्स बनाए तो 1000 यूनिट, 1000 इंटू 4 करें तो 4000 आ गया। ये एस क्यू आ गया, ये एस पी आ गया, ये ए क्यू हो गया, ये ए पी आ गया। तो ये सारी चीजें आपको चारों भी मिल गए हैं। तो क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ मैं। देखो, एस क्यू कितना है इसका, 4000, एस पी कितना है 5, ए क्यू कितना है इसका 4300, और ए पी कितना है 5.50।
तो आपको क्या करना है, 4000 इंटू 5 करे तो आ गया ये 20,000 माइनस 4,300 इंटू 5.5 करे तो है 23,650। अब क्या करेंगे, माइनस 3,650 आता है आंसर, तो इसको लिखना आंसर को 3650 एडवर्ड्स ए। क्यों, इसमें से इसको माइनस करें और माइनस में आया तो आंसर एडवर्ड्स में लिखना। एस पी कितना है 5, ए पी कितना है 5.50, ए क्यू कितना है 4,300, माइनस में आ रहा आंसर, तो 4,300 इंटू 0.50 माइनस में 2150 एडवर्स। एस क्यू कितना है आपका 4,000, ए क्यू कितना है 4,300, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 माइनस 300 इंटू 5 1500 एडवर्स। ये आपको प्रॉब्लम्स है करने की। जी, किसी को डाउट है तो पूछ सकते। सिंपल प्रॉब्लम था, खाली इसी का खाली ट्विस्ट था ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पूछा गया है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, यूसेज वेरियंस, प्राइस वेरियंस। ये वाला क्वेश्चन एमबीए में बहुत वक्त दिया हुआ है सेम फिगर्स के साथ, एमबीए में था ये। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सब दिया हुआ है, देखो इसमें एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी। तो आपको क्या करना है, सबका एक्स का वाई का अलग अलग एक्स क्यू एस पी ए क्यू और ए पी डाल के फॉर्मूलेस में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूलेस तो आप लोगों के पास है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी करें तो एमसीवी का आ जाता है। एक्स वाई, एक्स का अलग वाई का अलग करना, राइट। तो बिल्कुल भी क्लियर है, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है वो। पूरे चीजें दिए हुए उसमें, एस क्यू भी दिया हुआ है, एस पी भी दिया हुआ है, ए क्यू भी दिया हुआ है, ए पी भी दिया हुआ है, खाली सब्स्टिट्यूट करना है, लाना है आंसर। फिर मटेरियल वाई का भी एस क्यू एस पी ए क्यू और ए पी, ये सारी चीजें अवेलेबल है, एक्स का अलग वाई का अलग करना। अच्छा, इसमें ट्विस्ट क्या रहता है बता देते हो, ऐसा दे दिया तो अपन अलग अलग एक्स वाई बताना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मिक्स वेरिएंस पूछा, देखो मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस अगर आपको पूछ रहा तो आपको क्या करना पड़ता आंसर में, एक्स का आंसर वाई का आंसर ऐसे दोनों आंसरों को ऐड करना पड़ता। मिक्स बोल के जब कभी भी देता तो मिक्स करना पड़ता पूरे आंसरों को, एमसीवी के आंसर को भी मिक्स करना, एमपीवी के आंसर को भी मिक्स करना। और मिक्स मतलब आंसर जो आ जाता ना अपने को, एग्जाम्पल एक्स का जो है आया 20 एडवर्ड्स, वाई का आया आपको 10 फेवरेबल, तो -20 + 10 लेना उसको, और आखिरी आंसर क्या आता है -10 एडवर्ड्स, ऐसा बताना है। तो फाइनल आंसर जब कभी भी मिक्स वेरिएंस रहता एक्स प्लस वाई करके बताना पड़ता, ए बी सी डी दिया तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा करना पड़ता। तो मिक्स वेरिएंस इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं पूछा, लिहाजा एक्स अलग वाई अलग कर लेंगे और आंसर्स आपके अलग अलग सेपरेट दिया देखो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में गौर करो, दो मटेरियल अलग अलग है मगर उन्हें क्या करा, आंसर एक ही दिया देखो, मतलब क्या है उसका, वो ए प्लस बी करके उसका आंसर लेके आने का है सब्स्टिट्यूट करके। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 आपके जो है वो पूरे मिक्स वेरिएंस से ताल्लुक रखने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूरी चीज़ें कवर करने वाला है। ये 8 9 7 8 9 10 अपन करने से पहले इलस्ट्रेशन वाला प्रॉब्लम करेंगे, आ जाइए पेज नंबर E16 पे आ जाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है, खाली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेके गए तो सारे आ जाते हैं आपको, मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस सारे वेरिएंसेस आ जाते हैं। और पेज नंबर E17 भी भेजिए मेरे को जरा कोई, E17 E17 होना मेरे को।
सो E16 पे आ जाओ सब जने, जब तक E17 भेजो। नाम इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल के दिया हुआ है, इसमें पूरे पांचों के पांचों वेरिएंसेस और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, उसको अपन सिंप्लीफाई करके करने का है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए तो काफी पूरा चैप्टर आ जाता है। ये जो सिंपल सिंपल थे वैसे भी आ सकते क्वेश्चंस, या फिर आपके पूरे मिला के भी दे सकता हूँ मैं आपको। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आया तो इससे ज्यादा नहीं आता, और सिंपल आया तो अभी अपन जैसा प्रॉब्लम्स करे थे वैसा आता। नाउ E16 पे देखिए, मेसर शास्त्री एंड कंपनी प्रोड्यूस M5. The standard mix of M5 is as follows. Standard mix of M5 is as follows. क्या करना है आपको, देखिए तो यहाँ 50% है वो, ये जो है आपका 50 20 30 केजीज जो दिख रहा है वो परसेंटेज है, एक्चुअली 50% है वो। बाजू में परसेंटेज लिख लीजिए बुक्स जिसके पास अवेलेबल है। और मटेरियल ABC बोल के है, और ये स्टैंडर्ड प्राइस है आपका, क्या है 5 रुपीज 4 रुपीज 10 रुपीज। और स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इज 10% ऑफ द इनपुट, 10% इनपुट में आपको लॉस है। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज 7245 है, वो 7.245 नहीं होता, 7245 है। एक्चुअल परचेजेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ वर, ये एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है देखो, केजीज का 4160 1680 2560, और ये ABCD का इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअल प्राइस है, ये 5.5 3.75 9.50 बोल के है ये। तो अपन करेंगे कैसा अब इसको, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस बनाओ। कोई पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा तो पूरे करना पड़ता आपको, कोई पर्टिकुलर चीज का अगर उन्हें नाम लेता था तो आपको क्या करना है, मेन सिर्फ जो पूछा वो करते। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस बोल के जब कभी भी बोलता तो सारे के सारे वेरिएंसेस करना है। सबसे पहले अपने को डेटा अरेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले देखो इन्हें सॉल्यूशन में क्या करा, ये तीनों को ऐड कर लिया, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने पास नहीं है, खाली परसेंटेज दिया हुआ है। तो उसको कैसा कर रहे हैं अपन, देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये पूरा 4160 1680 और 2560 तीनों को ऐड करें तो कितना होता, 8400 होता हुआ, तीनों को ऐड करें तो होता 8400। और एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में कितना दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज 7245 केजी फॉर M5 बोला, 7245 है बोला, आफ्टर 10% लॉस, तो इन्हें 90% हुआ इन्हें, तो 90% हुआ तो 7245 डिवाइडेड बाई 0.9, परसेंटेज को अपन डेसिमल में ले रहे हैं, 0.9 ले रहे हैं, तो 7245 डिवाइडेड बाई 0.9 करे तो 8050 आ रहा। एक्चुअल प्रोडक्शन का टोटल आ रहा अपने को 8400, और आपका जो है जो स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है वो 8050 आ रहा। तो दो चीज़ें मालूम हो गई अपने को, वेरिएशन है इसके अंदर में बोल के। उसके नीचे देखो ने परसेंटेज अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऐसे निकाला, ये 8050 जो आया ना अपना स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल इनपुट 8050 का 50% है, 50% ऐसा वहाँ केजीस नहीं है, वो परसेंटेज है 50 20 30, तो उसको अपन 8050 को 50% लिए तो 4025 आया, 8050 को 20% लिए तो 1610 आया, 8050 को 30% लिए तो 2415 आया। उसके बाद रिवाइज क्वांटिटी मालूम करने के वास्ते यहाँ गलत दिया है इन्हें, 8050 का 50% नहीं होता, वो 8400 का 50% है। क्यों कर रहे अपन, RQ मिक्स वेरिएंस करना है, रिवाइज क्वांटिटी के खातिर अपन वो ले रहे। क्या लेना पड़ता, वो 8050 नहीं है, जिसके पास बुक्स है वो जो नीचे का हिस्सा है, हाउएवर द एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो वुड बी बोल के जो बोल रहा उन्हें A B और C में 50% ऑफ 8400 है, वो 8050 को कट करके लिखिए 8400, 20% ऑफ 8400 और 30% ऑफ 8400, आंसर बराबर दिया देखो। 8050 का 50% 4200 नहीं होता, 8400 का 50% 4200, ये आ गया आपको। फिर 8400 का 20% 1680, 8400 का 30% 2520। ये अपन वर्किंग बना लेना पहले, उसके बाद अपना एक टेबल बनाना। पेज नंबर E17 पे आओ सब जने, पेज नंबर E17 इसलिए मंगाया मैं, ये टेबल बना लेना पूरा। The above information along with information of price can be presented. SQ, SP वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के कॉलम की जरूरत नहीं है अपने को,
एस क्यू कॉलम बनाओ, एस पी कॉलम बनाओ, आर क्यू कॉलम बनाओ और ए क्यू कॉलम बनाओ, ए पी कॉलम बनाओ। बस क्या क्या कॉलम्स होना है? एस क्यू, एस पी, आर क्यू, ए क्यू, ए पी। एस क्यू कहाँ से आया? अपन कंप्यूट करे थे अभी 4025। एस पी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 402516102145, ये अपने को मालूम हो गया, राइट। उसके बाद एस पी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। आर क्यू कहाँ से है? अभी जो मैं बताया देखो, नीचे का हिस्सा जो अपन को चेंज करो बोले थे वो वाला, क्या है वो? 420016802520। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 8050 के ऊपर निकाले तो 416016802560, और एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आने के बाद एमसीवी के फॉर्मूले में ए बी सी तीनों को भी जो है अलग अलग फाइंड आउट करना, अलग अलग फाइंड आउट करके ए प्लस बी प्लस सी करे तो अपने को आंसर आता। इन्हें थोड़ा शॉर्टकट में करा हुआ है इसलिए नहीं समझ में आएगा, अपन अलग अलग करेंगे उसको तो आप लोगों को इजीली समझ में आता। एम पी बी ए बी सी अलग करना, फिर ए प्लस बी प्लस सी करे तो आंसर आता। एम यू बी ए बी सी करना, फिर वो करना। एम एम बी अभी तक नहीं करे थे, एस पी इंटू आर क्यू माइनस ए क्यू करे देखो, ये कर लिए तो अपने को आंसर आ जाता। और यील्ड वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड यील्ड रेट का आपको पांच के जो आपके फॉर्मूलेस थे वो पूरे पांचों फॉर्मूलेस का प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है मगर इट्स वेरी सिंपल। अभी तक इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं ओपन करके। अगर आपको कोई एस क्यू, आर क्यू, एस पी कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। और वो जो मैं करेक्शंस बोला वो करेक्शंस कर लीजिए सब जन अपने अपने बुक्स में। वो टेबल जो आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो टेबल बना लिए तो आपको सहूलत हो जाती है। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, जब तक मैं आपका टेबल बना देता हूँ। मटीरियल ए बी सी एस क्यू एस पी आर क्यू ए क्यू ए पी, इतने कॉलम्स होना है हमने। एस क्यू का है 402516102145। एस पी 5 4 और 10। आर क्यू आया अपना 4020 420016802520। ए क्यू आया अपना 41601680 और 2560। ए पी है आपका 5.5 3.75 9.75, oh sorry 9.50। ना ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये लिखने के बाद आपको ऐसा टेबल बना लेना। इलस्ट्रेशन 1 है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये कॉलम्स की जरूरत है अपने को। पहला एक बता रहा हूँ मैं, बाकी के कर ले सकते। एमसीवी क्या है? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये लिखे। ए की एक्टिविटी का एस क्यू कितना है? 4025। एस पी इसका है 5 माइनस ए क्यू है इसका 4160 और ए पी है आपका 5.5। तो 4025 इंटू 5 करना है इसको, 20,125 माइनस 4160 इंटू 5.5 22,880। 880। तो ये आ गया आंसर आपका 2125 माइनस 22,880 कह रहे तो आया 2755 एडवर्स। 2755 एडवर्स। ये एडवर्स का मिल गया अपने को माइनस में। ए का करे अपन खाली, वैसी बी का और सी का भी करना है।
बी और सी फाइंड आउट करना। वैसे देखिए आप, पी के आस्ते बी मटेरियल के आस्ते MCV इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, राइट। बी मटेरियल का SQ कितना है अपन स्पेसिफिक लेंगे 1610, SP कितना है इसका 4 माइनस AQ कितना है इसका, AQ है 1680 और AP है इसका एक्चुअल प्राइस 3.75। इसको करेंगे अपन 1610 इंटू 4 6440 माइनस 1680 इंटू 3.75 6300। ये फेवरेबल आएगा 6440 माइनस 6300 140 फेवरेबल, प्लस में आ रहा आंसर 6440 माइनस 6300 तो 140 फेवरेबल। एडवर्स नहीं है, ये प्लस का फिगर है ये। वैसे सी का है आपका MCV इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ये करें अपन, इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखेंगे 2145 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 2560 और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है आपका 9.50। तो 2145 इंटू 10 इज 21450 माइनस 2560 into 9.50 is 24320 minus 21450 तो 2870 एडवर्स माइनस में आ रहा है। अब लास्ट में क्या करना है, A प्लस B प्लस C तीनों के आंसर लेना है। तो ना A का आंसर कितना आया था 2755 ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला था 140 और ये माइनस वाला है 2870। तो ओवरऑल क्या करेंगे अपन 2755 और 2870, एक माइनस खानदान है, ये प्लस का 140 2755 माइनस 2870 और ये 140 5485 एडवर्स। ये ऐसा फाइनल बताना पड़ता। एक MCV करे अपन, ये थोड़ा लेंदी करके अपन इसलिए कर रहे हैं प्रैक्टिस को सीखने के वास्ते। एक बार सीखने के बाद जैसा उन्हें शॉर्टकट कराना पूरे मिक्स करके वैसा भी कर सकते हैं।